ओफ यार ये बात फिर आप बार पीर हक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नहीं मैंने सवाल आपसे यार मैंने आपसे सवाल किया, मैं आपको सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। मेरे मुश्किल के बारे में बिल्कुल न बात करें। मेरे देखिए बात है यार, मैं काफी अरसे से इकरारुल हसन साहब को भी सुन रहा हूँ। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी और महफूज भी होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों आज भाई जाहिद के स्टूडियो में हम पहुँचे हैं, तो टाइम तो भाई जाहिद को नहीं होता है। भाई जाहिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान, हमें बहुत खुशी हुई है कि आपके चैनल ने बहुत जल्दी तरक्की की है माशाल्लाह। बहुत आप अच्छे यूट्यूबर हैं, सब्सक्राइबर भी जो आपके हैं माशाल्लाह बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं। और मैं आपसे कुछ सवाल भी करूंगा। पहले तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये इतनी जल्दी तरक्की का राज कैसे है, आपने किस तरह ये इतनी जल्दी जो है अपने चैनल पे तरक्की की है माशाल्लाह बहुत कम वक्त में, इसके बारे में जो है ज़रा हमें भी हमारे सामीन को भी आगाह कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रियाज भाई तरक्की के बारे में पूछ रहे हैं आप और चैनल के ग्रोथ के बारे में पूछ रहे हैं जी। आपको क्या बताऊं? बताना तो पड़ेगा ना भाई जान, क्या ये राज की बातें भी पता चले ना। ये राज की बातें होते हैं, बताने वाले नहीं हैं। चलो आपको कोई मोटी मोटी कोई बातें बता, हाँ कुछ ना कुछ तो बता देना, सीधे सीधे बातें बता देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबके सबसे ज़्यादा तो इस पर मेहनत की ज़रूरत होती है। बिल्कुल माशाल्लाह। लोग तो कहते हैं ये यूट्यूब बहुत आसान है, लेकिन टाइम लाजमी इसके लिए। आसान भी है लेकिन मुश्किल भी है, इसके लिए टाइम देना लाजमी होता है। बिल्कुल। अगर इसको दिन में 2 घंटे ना दें तो समझ लो आप दुनिया के बेकार यानी कि नाकाम यूट्यूबर हैं। इसलिए इंशाअल्लाह आपकी दुआएं हैं और सारे भाइयों के जो मेरे फॉलोअर हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं सब इंशाअल्लाह मेरे साथ हैं और मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होती हैं उसको देखते हैं और उस पर कमेंट देते हैं और कहते हैं, उसमें मेरी गलतियाँ बताते हैं और अच्छी बातें बताते हैं और गलती बताते हैं। इस तरह प्रमोट हो जाता है चैनल और मुझे सीखने से मिल जाता उनकी बातों से, यानी कि जो कमेंट आते हैं उनकी बातों से मैं सीखता हूँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे वो मशवरे देते हैं और इस तरह मैं इंशाल्लाह अपनी हर चीज़ को तकरीबन सही करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, ये तो है, हमें भी देखने पर भी मजबूर करता है तो, और कमेंट देने पर भी आपकी गुफ्तगू होती है वो मजबूर करती है। तो आपकी कुछ बातें भी ऐसे मीठी मीठे लहजे में होती हैं, लेकिन कुछ सवालात भी है, आपसे कुछ सवाल भी मैं करना चाहता हूँ, तो दिल थाम के रखिएगा। इंशाल्लाह जो सवाल आपके होंगे इंशाल्लाह उनका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। अगर अच्छे सवाल हुए तो उनका जवाब दूंगा, अगर वो गैर तरह के जिसको मैं कहता वो ऐसे वैसे हुए तो उसका जवाब मैं देने से परहेज करूँगा, क्योंकि ये मीडिया की दुनिया है। इसमें देखिए सवाल बिल्कुल ठीक ही होंगे और इंशाल्लाह, लेकिन बात यह है कि शायद मैं आपके साथ जो सवाल करूंगा शायद आपके लिए कुछ सख्त भी हूँ और शायद वो ज़्यादा समझते हूँ, लेकिन आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि पीर हक खतीब के बारे में, और ये जो इकरारुल हसन को आप बारहा हिट करते हैं, किस वजह से करते हैं और क्यों करते हैं? ज़ाहिद भी मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि मैंने आपके चैनल का विज़िट किया है, रोज़ाना विज़िट करता हूँ आपके चैनल का, तो आपके चैनल में ये इकरारुल हसन के बारे में आप तंज़ उसको करते हैं और पीर हक खतीब के बारे में जो है ना उसके हक में बातें करते हैं। बल्कि इकरारुल हसन बहुत बड़ा एंकर है और पूरी दुनिया उसे जानती है, वो भी जानता है दुनिया को, लेकिन आप जो उस पर तंज़ करते हैं तो इसके बारे में मुझे कुछ समझ तो नहीं आती, लेकिन आप कुछ मुझे समझें कि आप क्यों इतना तंज़ करते हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं पीर हक खतीब के बारे में और इकरारुल हसन के बारे में? मुझे आपसे ये तवक्को थी आप ऐसे सवाल करेंगे मुझसे। देखिए भाईजान, मैंने पहले आपको कहा कि आपके लिए ये सवाल कड़वा हो सकता है, लेकिन बात तो मैंने सच पूछी है, कोई मैंने गलत बात तो नहीं की है। ये वो तो बात सही है ना, हर किसी के अपने राज की बातें होती हैं, इसलिए मैं इस पर इसका जवाब देने से गुरेज करता हूँ फिलहाल। फिर भी आप जो मैं आपसे पूछता हूँ कि इकरारुल हसन जो है वो दुनिया को जानता है और गालिबन शायद वो आपसे ज़्यादा जानता हो किसी को, क्योंकि उसको भी दुनिया जानती है, हम भी बारहा उसको सुनते भी रहते हैं, बहुत अच्छा एंकर है।
तो यार ये आपकी बात जो है ना मेरे मेरे समझ बात ये में काट रहा हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ यार। ये आप अच्छा सवाल नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं जो ये बहुत बड़ा एंकर है, किस बात का है? मीडिया पर सब बराबर है एंकर, छोटा बड़ा एंकर जो है वो भी उसके बराबर है। ठीक है ना, वो एक बड़े चैनल का एंकर है बड़ा, लेकिन मीडिया की दुनिया में सब एक हैं। देखे ना, जो भी एंकर सब एक हैं। वो कोई बड़ा एंकर नहीं, हम उसको एंकर मानते भी नहीं हैं, क्योंकि जिसने मेरे पीरो मुर्शद पीर हक खतीब के बारे में, उसके बारे में गलत बातें करता है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए मैं उसको पसंद नहीं करता। आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ा एंकर है, क्या सब कौन सा एंकर है, किस चीज़ का एंकर है? मैं तो इसको ज़रा बार भी नहीं जानता। ये तो एंकर जो होते हैं ना वो सब मीडिया पर जो होते हैं सब बराबर आते हैं, हर किसी को बराबर की बात करने की ज़रूरत होती है। ये बात नहीं होती कि ये बड़ा एंकर है इसको तो ना ये ज़्यादा बात करनी दीजिए, छोटा एंकर है इसको कम बात करनी दीजिए, ये बात नहीं होती। मीडिया की दुनिया में सब बराबर हैं। मैं भी एक एंकर हूँ, इंशाल्लाह मैं मुझको भी उतनी ज्यादा जितनी वो बात करेगा उतनी मैं बात कर सकता हूँ। ज़ैद भाई, आप पीर हक खतीब के बारे में कुछ मुझे बताइए। उसको आप जो है ना किस तरह जानते हैं और किस तरह आप पीर हक खतीब के बारे में इतना एतमाद में यार ये बात फिर आप बार पीर हक खतीब की तरफ जा रहे हैं। नहीं, मैंने सवाल आपसे मैंने आपसे एक सवाल किया, मैं आपको सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। मेरे पीर मुर्शिद के बारे में बिल्कुल न बात करें। देखिए, मैं बात है यार, मैं काफी अरसे से इकरारुल हसन साहब को भी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और इकरारुल हसन साहब ऐसे जो है ना किसी पर गलत तंज नहीं करते हैं। मैंने उसको बहुत सुना है, बहुत देखा भी है। और यार फिर वो कहते हैं वो गलत बातें नहीं करता। देखिए, मैं किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात है आप किस हद तक पीर हक खतीब के बारे में जानते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप पीर हक खतीब के बारे में कितना जानते हैं, और आप इतना जब जानते हैं आप इतना तंज क्यों करते हैं? शायद आपसे ज्यादा जानता हो कोई आदमी उसको। यार ये गलत बात है। आप अच्छा, आप इकरारुल हसन के बारे में कितना जानते हैं? आप तो पहले मुझे बताएं, ये बताएं। मैं इतना जानता हूं कि इकरारुल हसन के बारे में कि इकरारुल हसन के बारहा मैंने प्रोग्राम देखे भी हैं, सुने भी हैं। वो किसी सबूत के बगैर तो मेरे ख्याल में किसी पे तंज नहीं करता है, उसकी ये आदत नहीं है। लेकिन आपने बहुत तंजिया अल्फाज बयान भी किया, बोलना भी शुरू कर दिया, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इकरारुल हसन साहब को छोड़े, आप पीर हक खतीब के बारे में मुझे बताएं, उसमें आपने क्या देखा है कि आप इतना ज्यादा उसके मुरीद हैं, ये मैं कह लूँ। यार फिर वही बात है, जो पीर हक खतीब साहब है ना वो मेरे मुर्शिद साहब हैं जी। मैं उसको मुर्शिद मानता हूँ। मैं उसके काफी दफा बिलावड़ा शरीफ गया हूँ, उससे मैंने दुआएं मंगवाई हैं और उससे दम करवाया। अल्लाह के हुक्म से मुझे उनके दम से शिफा मिली है, क्योंकि मैं उससे मैं यकीन हूँ, इसलिए मैं उस पर यकीन करता हूँ। आपकी कौन सी ऐसी मन्नत थी जो उधर जाते हुए आपकी मन्नत पूरी होगी, जो इतना आप जो है ना उससे मुतासिर हुए? जरा बताना गवारा करेंगे हमारे यार? वो बीमारी ऐसी मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। असल बात ये है भाई, कोई ऐसी मसले होते हैं ना, घरेलू ऐसे मसले होते हैं, वो ऐसी बातें होती हैं जो नहीं बताने वाली होती। मैं इंशाल्लाह पीर साहब से वो दुआएं करवाई और उस दुआई के नतीजे से अल्लाह के हुक्म से वो मुझे उनसे शिफा मिली है, और मेरी जो भी मन्नत मुरादें थी वो बिल्कुल पूरी हो गई, जो कि नाम होने वाली थी वो भी मुरादें पूरी हो गई। दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है, चलो वो तो पीर के बारे में जो कुछ हुआ तुम्हें अच्छा नहीं लगा, वो तुम्हारा मसला है। तो जो इकरारुल हसन के बारे में आपने बात की है कि इसकी इतने कोठियाँ हैं, कारें हैं, इसमें कितनी हकीकत है, क्या हक़ है? सिर्फ इसी वजह से कि पीर हक खतीब को उसने कुछ कहा या तंज़िया लफ्ज़ इस्तेमाल किए, इसी वजह से आप बात करते हैं, या आपके पास इसका कोई सबूत है? भाई फिर वो मुझे बार बार कहना पड़ा है मीडिया पर, ये बातें मीडिया पर चलता तो ऐसी ही बातें हैं साहब, क्या करें? आपको क्या बताएं? मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो औलिया है या सैयदात है, उनके पाँव का खाक हमारी आंखों का सुरमा, ठीक है ना? लेकिन बात ये है कि आप सैयदात के बहुत फैन हैं, तो इकरारुल हसन साहब भी सैयद इकरारुल हसन साहब हैं, तो आप उस पर इतना तंज करते हैं और अपने मुर्शिद हक खतीब के लिए एक सैयदात को तंज करना, ये मेरे जहन के करीब तो अच्छी बात नहीं है। आपको कैसी लगती है? आप क्यों तंज उस पर इतना करते हैं? क्योंकि वो भी एक सैयद है, वो भी देखते हैं, उसे कुछ ना कुछ तो समझ होगी इस बारे में। तो आपका
हक है कि उससे हेल्प तो ले ले कि भाई बात क्या है, वो भी सैयद ज़ात है, तो फिर आप उस पर क्यों तर्ज करते हैं? मेरा ये आपसे दूसरा सवाल है। फयाज भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा, सैयद ज़ात, हम सब सैयद नबी की औलाद हैं, सब इंशाल्लाह सब की हम बेहद कदर करते हैं। तो लेकिन जो सैयद इकरारुल हसन है ना, इसने मेरे पीरा खतीब के बारे में बहुत गलत बातें की हैं। और हालांकि सैयद का ये काम नहीं है किसी की दिल आज़ारी करना, किसी की बातें करना। सैयदों का काम है लोगों को जोड़ना, ना कि उनमें तफरका पैदा करना। देखे वो भी सैयद ज़ात है, लेकिन वो अपने काम से काम चला रहे हैं। उसने कभी किसी मखलूक को तो नहीं इकट्ठा किया है कि यार आओ मैं आपको एक फूंक देता हूँ आप ठीक हो जाएंगे। तो यही वजह है ना आपकी मुखालफत की, और तो मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। नहीं, वो बहुत बातें कर रहे हैं। ये मेरा मुर्शद जो है पीरा खतीब, ये ढोंगी है, ये है, ऐसा वैसा है, इसके दरबारों पर न जाएं, मैं एहतजाज करूंगा, इसका आस्थाना बंद करवा दूंगा। नौज बिल्ला, इसने मेरे पीर हक के आस्थाने को कहा ये अड्डा है। आप जानते हैं अड्डा किसको कहते हैं? आस्थाने को। नौज बिल्ला आस्थाने को कहा ये अड्डा है पीरा खतीब का। ये बातें कहने की हैं, आप अपने जहन से सोचें, ये बातें कहने की हैं। देखें बात ये है, मैंने ये अड्डे वाली बात सुनी नहीं है। आप कह रहे हैं कि उसने बोला कि अड्डा है, लेकिन अड्डे का लफ्ज़ जो है ना, वो मैं भी कहता हूँ जो बात गलत है वो गलत इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बात ये है कि वो भी सैयद ज़ात है, उसे भी कुछ शायद देखा या उसका जहन में कुछ इस तरह का सवाल आया होगा, या इस तरह का उसके जहन में कुछ तो आया होगा ना कि उसने ऐसे तो तंज नहीं किया है मीडिया पे। भाई मेरे वो इसने जिद बांध रखी थी मैं पीर हक खतीब के आस्थाने पर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। 14 फरवरी का अल्टीमेट दे दिया। अवैस रबानी एक बहुत बड़ा एंकर है, उसने कहा आप इस तरीक को जाएं और मैं भी आपके साथ हूँ। अवैस रबानी ने खुद ही तरीक दी और खुद ही वहाँ पर चले गए। हालांकि पीर हक खतीब ने इनको कोई आने का नहीं कहा, कोई बात नहीं हुई, ये पहुँच गए। पीर हक खतीब साहब ने बहुत इनकी हेल्प की, इनको बहुत प्रोटोकॉल दिया, इनको खाना खिलाया। और इनको जब टाइम मिला, तकरीबन ये 2-3 घंटे बैठे रहे वहाँ। तकरीबन वो ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो इसी वजह से इनको देर हो गई। तो उसने सोशल मीडिया पर लाया हमें टाइम नहीं दे रहा पीर हक खतीब। अगर उधर से फारग होते तो इनको टाइम देना था ना। जब फारग हुए उन्होंने टाइम भी दिया, इनको हर सवाल का जवाब दिया नबूवत की। तो उस पर भी था, वहाँ मरीज आए हुए थे। जब वो फारग हुए पीर साहब और इनकी बातों का जवाब देने आए और इनके हर सवाल का जवाब बखूबी दिया। और लाइव कैमरे में इकरार हसन ने सारे सवाल किए, उन सवालों का जवाब भी पीर साहब ने दिया। और आपने पिछली वीडियो देखे, उसमें वो दम भी करवा रहा है उसी 14 फरवरी को इकरार हसन दम भी करवा रहा है पीर हक खतीब से। और पानी दम खुद फूंके मरवा रहा है और दम भी करवा रहा है वो पानी को। तो बस हंसी खुशी वहाँ से रवाना किया। जब रवाना किया तो फिर बाद में सुबह को यही बातें कहने लगा, हम उसके स्थाने पर गए, हमें ये किया वो किया, हमारे कैमरे तोड़ दिए, फलान किया, ये हम बड़ी मुश्किल से बच गए आए। अगर उनके कैमरे तोड़े हुए होते तो वीडियो जो रोज़ाना वीडियो अपलोड करता है ये कहाँ से आई? और उनके साथ कोई जुल्म किया होता या उनके साथ कोई गुंडागर्दी की होती पीर हक के बंदों ने तो मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि इकरारुल हसन साहब ने कहा कि मैं ये आस्थाना जो है ना इसका बंद करूँगा, तो वो शायद बंद भी करा दे, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ओ फल्ला, ये कैसी बातें हैं यार, आप कैसे सवाल कर रहे हैं मुझसे? यार मैं वो सवाल कर रहा हूँ जो सवाल मैंने सुने हैं, वही सवाल मैं आपसे सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ, कोई नहीं है इसमें। जो आस्थाना है वो उसके पीर दादा की गद्दी है, उसे वो मिली, उसे वो अपने पीर विरासत में यानी कि विरासत मिली हुई है। वो अपने बाप दादा की गद्दी उसको विरासत मिली हुई है। उसके लाखों पैरोकार हैं, उसके लाखों में मरीद हैं, वो कैसे बंद हो सकता है? उसके साथ अल्लाह की मदद है इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं बंद हो, ये नामुमकिन है इंशाल्लाह अल्लाह की ताकत। नहीं मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि बंद हो जाए, लेकिन मैंने बोला कि मैं इसको बंद करूंगा आस्थाने को, लेकिन मैं नहीं बंद कर रहा। लेकिन यह बात यह है कि इकरारुल हसन साहब ने उसका मैंने प्रोग्राम सुना, उसने बोला कि मैं आस्थाने को बंद करूंगा। तो इंशाल्लाह मेरे
पीर हक खतीब के साथ अल्लाह की मदद है बेशक, और हर किसी के इंशाल्लाह साथ अल्लाह है। की ताकत है उसके पास। जी। अल्लाह ने उसे इतनी ताकत दी हुई है, इंशाल्लाह वो सारी जिंदगी चलता रहेगा, ता क़यामत तक चलता रहेगा इंशाल्लाह। और लोग ऐसे अल्लाह के हुक्म से फैद पाते रहेंगे। ये गलत बात है जो आस्थाना बंद करा देगा, ये बात नामुमकिन है, इंशाल्लाह नामुमकिन रहेगी। जाहिद भाई, हमारे इलाके में आपके अलावा भी कोई फैज़ पा के आया है ऐसा आस्थाने से? बहुत सारे फैद पा चुके हैं। मैं तो क्योंकि मसलन? मैं अपने पीर का मुरीद हूँ, उनका मानने वाला हूँ। इंशाल्लाह मैंने काफ़ी लोगों से बात की है इस बारे में और कई बहुत लोगों ने तारीफ़ की है और बहुत उसके मानने वाले हैं, पैरोकार हैं, कहते हैं हमें काफ़ी शिफा मिली है। सामीन, आज जाहिद भाई से हमने कुछ गुफ्तगू की पीर हक खतीब और इकरारुल हसन के बारे में, तो कुछ सवाल जवाब भी हुआ, कुछ कड़वा और कुछ मीठा भी हुआ। ये दोस्त भी है हमारे, लेकिन ये अपनी बात पे डटे हुए हैं जाहिद भाई। और ये जो चैनल पे, अपने चैनल पे ये मैंने इसके चैनल का विज़िट किया है, इकरारुल हसन पे तंज करते हैं और पीर हक खतीब के बारे में ये बहुत ही किसी किस्म का गिला उसका बर्दाश्त नहीं करते। आज इस के बारे में हमारा विलाग हुआ। आपको ये विलाग कैसे लगा, तो आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर जट और फेसबुक पे जाहिद जट के नाम से है और हमको आपकी कीमती आरा का इंतज़ार रहेगा।